नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और दिन मंगलवार है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:53 12:23 तक ही रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। किसी भी महीने की अमावस्या के दिन स्नान, दान और श्राद्ध आदि का बड़ा महत्व है। आज पूरा दिन, पूरी रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे वर्ष 2021 में पड़ने वाली 12 अमावस्याओं के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की सुबह 7:43 से 9:14 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जनवरी की सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 13 जनवरी की सुबह 10:30 से दोपहर बाद 3:29 तक और एक बार फिर शाम 5:43 से रात 12:37 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जनवरी की सुबह 8:09 से 10:17 तक और दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 7:15 से 9:02 तक और सुबह 10:29 से दोपहर पहले 11:54 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 13 जनवरी की सुबह 10:30 से दोपहर पहले 11:58 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 13 जनवरी की सुबह 10:30 से दोपहर बाद 3:29 तक और शाम 5:43 से रात 12:37 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 10:29 से दोपहर बाद 3:25 तक और शाम 5:40 से रात 12:33 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 7:15 से 9:02 तक और सुबह 10:29 से दोपहर बाद 3:25 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह शुभ समय कल यानी 13 जनवरी की सुबह 10:30 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:07 से शाम 4:25 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:33 से शाम 4:56 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:06 से शाम 4:23 तक। लखनऊ दोपहर 2:54 से शाम 4:13 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:11 से शाम 4:32 तक। कोलकाता दोपहर 2:28 से दोपहर बाद 3:50 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:30 से शाम 4:52 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:08 से शाम 4:34 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व।
घर से निकलकर उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपके काम की गति थोड़ी धीमी होगी। आज आप किसी सोच में डूबे रहेंगे। अपने मन की बात जीवन साथी से शेयर करेंगे, जिससे आपको राहत महसूस होगी। कारोबार संबंधी यात्रा करनी पड़ेगी। धन लाभ होगा। आज शाम दोस्तों के साथ बिताएंगे। आज तली भुनी चीजों को खाने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलेगा। आज आप काम में बहुत बिजी रहेंगे। आपको परिवार से उम्मीद होगी। आपकी उम्मीद पूरी भी होगी। भय से छुटकारा मिलेगा। घर में नन्हे मेहमान का आगमन होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य स्थापित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। धन से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी। अपनी कार्यक्षमता के बल पर आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। नींद पूरी होने से बेहतर महसूस करेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। आपको मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में किसी बड़े की सलाह फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलने से मन उत्साहित रहेगा। अगर आपकी कपड़े की शॉप है तो आज बिक्री में बढ़ोतरी होगी। मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज जिम्मेदारी मिलेगी। व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। सामाजिक स्तर पर लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। घर में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। स्टूडेंट्स को टीचर्स का सहयोग मिलेगा। किसी विषय में आ रही समस्या सुलझ जाएगी। सुबह वर्कआउट करने से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज किसी काम में जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों की सलाह फायदेमंद रहेगी। पैसे कमाने का नया जरिया मिलेगा। रोजगार मिलेंगे। आज कोई काम पूरा हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है। सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आप करियर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में कुछ लोग आपकी सकारात्मक सोच से प्रभावित होंगे। उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी। धन लाभ के सुनहरे मौके मिलेंगे। घर पर मेहमानों का आगमन होने से वातावरण खुशनुमा रहेगा। जिन लोगों का रेस्टोरेंट है उनके रेस्टोरेंट के खाने की तारीफ होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आईटी स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। आज आप ज़्यादा समय भाई बहनों के साथ बिताएंगे। घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। माता पिता का सहयोग मिलेगा। आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज अपनी सोच सकारात्मक रखिए। करियर में सफलता के लिए गुरु का सहयोग मिलेगा। बेहतरी सुनिश्चित होगी। आज लाभ होगा, लेकिन लेन देन के मामलों में सावधानी बरतें। कामकाज की अधिकता सेहत पर असर डाल सकती है। टहलने से बेहतर फील करेंगे। आज बच्चे खुश होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। माता पिता की सलाह काम आएगी। आज उनकी बातों को ध्यान से सुनें। उद्योग से जुड़े लोगों को आज मुनाफा होगा। फैशन डिज़ाइनिंग के छात्रों को आज नई ड्रेस डिज़ाइन करने का मौका मिलेगा। खुद को आलस्य से भरा महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1।
कुंभ राशि वालों, आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, साथ ही आपको तरक्की के कई अवसर भी मिलेंगे। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनेगी। कपड़े के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा। जीवन में साथी की सलाह से आगे बढ़ेंगे। कॉमर्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स का हल आज मिल जाएगा। करियर में आगे बढ़ने में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्तम है। आज आपको काम से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक भर देगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ों का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक पेड़ लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको खुशखबरी मिलेगी। ये खुशी परिवार से जुड़ी होगी। मूलांक 2, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकेगी। मूलांक 3, धार्मिक स्थान पर आप कुछ दान करेंगे, आपको संतुष्टि होगी। मूलांक 4, आपके लिए दिन लाभदायक रहेगा। अचानक आपके कारोबार में मुनाफा होगा। मूलांक 5, मन धार्मिक कार्यों में लगेगा जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। मूलांक 6, नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मूलांक 7, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी जिससे आप खुश होंगे। मूलांक 8, विवाहितों के लिए दिन शानदार रहेगा, बेहतरीन जगह पर घूमने जाएंगे। मूलांक 9, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अच्छे मुहूर्त पर खरीदें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अनाज भंडारण व डाइनिंग रूम के बारे में। रसोई के सामान को रखने के लिए एक भंडार घर की जरूरत पड़ती है। अगर आप रसोई घर में ही अनाज भंडारण के लिए जगह बनाना चाहते हैं तो इसके लिए रसोई घर का वायव्य कोण सबसे अच्छा है। इस कोण में सामान रखने से सब व्यवस्थित रहता है। आपके भंडार घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अगर कोई सामान ऐसा है जो आपको बहुत लंबे समय तक रखना है तो इसके लिए नैऋत्य कोण का चुनाव करना अच्छा है। अगर आप रसोई घर से अलग भंडारण का कमरा बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा का चुनाव करना चाहिए, जबकि डाइनिंग हॉल के लिए पश्चिम दिशा बेहतर ऑप्शन है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्दशी और दिन मंगलवार है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:23 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी जो कल सुबह 10:30 पर समाप्त होगी। लिहाजा श्राद्धादि की अमावस्या आज ही मनाई जाएगी क्योंकि अमावस की रात आज ही होगी। और स्नान दान की अमावस्या कल मनाई जाएगी क्योंकि अमावस्या की उदय तिथि कल होगी। तो पौष अमावस्या को उड़ीसा में बकुला अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी आज की अमावस्या की चर्चा। और अब बात करेंगे इस वर्ष किस दिन कौन सी अमावस्या पड़ रही है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहली बात, माघ के महीने की अमावस्या के बारे में। इस वर्ष माघ महीने की अमावस्या 11 फरवरी दिन गुरुवार को है। ये अमावस्या 10 फरवरी की देर रात 1:10 से शुरू होकर 11 फरवरी की देर रात 12:36 तक रहेगी। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि और स्वर्ण आदि का दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आप लिख लीजिए इसको। इस वर्ष की तीसरी फाल्गुनी अमावस्या फाल्गुन महीने में 13 मार्च दिन शनिवार को होगी। ये अमावस्या 12 मार्च की दोपहर 3:04 पर शुरू होगी और 13 मार्च की दोपहर 3:51 तक रहेगी। ये अमावस्या शनिवार को पड़ने से ये शनिश्चरी अमावस्या होगी। इस दिन पितरों की पूजा का विशेष महत्व है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनिदेव के उपाय करने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव से होने वाली परेशानियों जैसे शनि की 7.5, ढैया, काल सर्प योग आदि से भी छुटकारा मिलता है। और अब बात करते हैं चैत्र के महीने की अमावस्या की। इस अमावस्या को दर्श अमावस्या भी कहते हैं। ये अमावस्या 11 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 6:04 से 12 अप्रैल दिन सोमवार की सुबह 8:01 तक रहेगी। चैत्र अमावस्या के दिन अमावस्या तिथि में सूर्योदय 12 अप्रैल दिन सोमवार को होगा।
सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन तेल नहीं छूना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर स्नान दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। और अब बात वैशाख महीने की अमावस्या की। ये अमावस्या 10 मई की रात 9:55 से लेकर 11 मई दिन मंगलवार की देर रात 12:29 तक रहेगी। मंगलवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या भौमती अमावस्या होती है। भौमती अमावस्या के दिन कर्ज मुक्ति के उपाय करने से कर्जे से छुटकारा मिलता है। और वैशाख की अमावस्या पर सत्तू का दान करना उत्तम है। इसे सेतुआही अमावस्या भी कहते हैं। अब चर्चा इस वर्ष की छठी अमावस्या यानी ज्येष्ठ अमावस्या की। ये अमावस्या 10 जून को है, अभी से लिख लीजिए। ये 9 जून की दोपहर 1:57 से 10 जून की शाम 4:22 तक रहेगी। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन शनिदेव की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत भी करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। और अब बात करते हैं आषाढ़ महीने की अमावस्या के बारे में। तो इस वर्ष ये अमावस्या 9 जुलाई दिन शुक्रवार को है। इस दिन अमावस्या तिथि सुबह 5:16 से लेकर 10 जुलाई की सुबह 6:46 तक रहेगी। देखो अमावस्या क्यों इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है और किसको क्या करना चाहिए अमावस्या के दिन, अभी हम आपको 2 मिनट बाद बताएंगे। पहले आप साल भर की अमावस्या नोट कर लो। तो आषाढ़ अमावस्या दान पुण्य और पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्मों के लिए विशेष है। इस दिन पवित्र नदी और तीर्थ स्थलों पर स्नान से कई गुना फल मिलता है। और अब श्रावण अमावस्या, तो इसे हरियाली अमावस्या या चितलगी अमावस्या भी कहते हैं। इसमें और पुराणों में भी हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है। इस दिन एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस बार यह अमावस्या रविवार को पुष्य नक्षत्र से युक्त है। हर आदमी को अपने जन्म नक्षत्र के वृक्ष को इस दिन जरूर लगाना चाहिए। इससे आपकी और परमेश्वर उन्नति होती है। इस दिन पीपल की पूजा और उसके साथ परिक्रमा करने से पितरों को शांति मिलती है, साथ ही उनका आशीर्वाद मिलता है। आप इस साल एक पेड़ जरूर लगाइए। देखो दुनिया में वैसे भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बहुत सख्त जरूरत है। एक पेड़ लगाने का संकल्प कीजिए, अपना पेड़ पता करके रखिए, अभी से प्लान करिए। इस बार हरियाली अमावस्या 8 अगस्त दिन रविवार को पड़ रही है, संडे भी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लगाइए, एक पौधा लगाइए और अपने नक्षत्र का पेड़ लगाइए, उसे पानी दीजिए, फिर देखिए जिंदगी कैसे फ्लोरिश करती है। अमावस्या तिथि 7 अगस्त की शाम 7:11 से लेकर 8 अगस्त की शाम 7:19 तक रहेगी। और अब चर्चा करते हैं भाद्रपद के महीने की अमावस्या की। इस अमावस्या को कुशोत्पाटनी या कुशाग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन कुश ग्रहण करना चाहिए। एक दिन पहले जाके कुश को आमंत्रित करिए, कुश ग्रहण करिए। इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों और श्राद्ध आदि के लिए कुश इकट्ठा किया जाता है। इस दिन स्नान दान जप तप और व्रत का भी बड़ा महत्व है। इस दिन कुश लेके जरूर रख लेना चाहिए। साल में एक यही अमावस्या होती है, इसको नोट करिए और इस दिन कुश जरूर ला के रखिए। इस दिन कुश ला के रखने से सब दूसरों का टोना टोटका सब ठीक हो जाता है। ये अमावस्या 7 सितंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन अमावस्या तिथि 6 सितंबर की सुबह 7:38 से लेकर 7 सितंबर की सुबह 6:21 तक रहेगी। कुश एकत्र करने का काम 6 सितंबर को ही कर दीजिए। इन कुशों को घर में रखने से कोई जादू टोना पीड़ित नहीं करेगा। आपका घर बुरी नजर से बचा रहेगा और देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके अलावा अब बात करते हैं आश्विन महीने में पड़ने वाली अमावस्या की। तो ध्यान रहे कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं, लिहाजा इस अमावस्या को सर्वपवित्री होती है, यानी पितृपक्ष समाप्त होता है। आश्विन महीने की अमावस्या 6 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन अमावस्या तिथि 5 अक्टूबर की शाम 7:04 से लेकर 6 अक्टूबर की शाम 4:34 तक रहेगी। इसके अगले दिन यानी कि 7 अगस्त अगले दिन से यानी 7 अक्टूबर 2021 को शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो नवरात्रि भी अभी से नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कार्तिक अमावस्या की। इस दिन भगवान कृष्ण ने महाभारत शांति पर्व में कार्तिक अमावस्या के दिन का महत्व बताते हुए कहा कि मेरा प्रिय दिन है और इस दिन मेरी वंदना से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। इसी अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस वर्ष यह अमावस्या 4 नवंबर दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस अमावस्या की तिथि सुबह 6:03 से शुरू होकर देर रात 2:44 तक रहेगी। इस अमावस्या के दिन हनुमान जी के दर्शन करने से विशेष लाभ होता है। अभी से प्लानिंग करिए हर चीज़ की।
और अब बात करते हैं साल की आखिरी यानी मार्गशीर्ष अमावस्या की। हिंदी महीनों के अनुसार ये साल का 9वां महीना है। अंग्रेजी महीना दिसंबर आपका तो 9वां महीना होगा। इस साल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। इस महीने को स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के अलावा अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करने से सभी कष्टों का निवारण होता है। तो ये थी चर्चा इस पूरे वर्ष पड़ने वाली अमावस्याओं की और किस महीने की अमावस्या का क्या महत्व है। साथ ही अमावस्या तिथि का महत्व समझना भी बड़ा जरूरी है। हर महीने में अमावस्या और पूर्णिमा 2 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ये दोनों ही तिथियां चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन उसका मानव जीवन में इतना व्यापक प्रभाव है कि हमारा ज्योतिष विज्ञान चंद्रमा को एक ग्रह जैसा प्रभावशाली मानकर मानव जीवन पर उसके प्रभाव का आकलन करते हैं। और क्यों न करें, जबकि समुद्र के पानी में ज्वार भाटा चंद्रमा की गतियों के कारण ही आता है। अगर चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव समुद्र के पानी पर पड़ता है तो मनुष्य का शरीर जो कि 74% पानी से बना है उस पर क्यों नहीं पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने हमारे मन पर चंद्रमा के प्रभाव को स्वीकार किया है। चंद्रमा मनसा जातो, पश्चिमी देश भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं। हालांकि उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी वे मन पर चंद्रमा के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी में मानसिक रोगियों के लिए एक शब्द है लूनेटिक, यानी चांद्र यानी लूनर मूवमेंट से प्रभावित, लूना यानी चंद्रमा, लूनेटिक यानी चांद्र या चंद्रमा से प्रभावित, यानी जिसके व्यवहार में चंद्रमा का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता हो, यानी पूर्ण चंद्र जिसके मनोविकारों को उत्कर्ष पर पहुंचा देता हो। ऐसे में यह भी जाहिर है कि न्यूनतम चंद्र उस व्यक्ति के व्यवहार के सामान्य होने को दिखाता, पॉजिटिव साइड है। यानी अमावस्या उन लोगों के लिए बेहतर है। पश्चिमी विद्वान मामले के दरवाजे तक पहुंच गए हैं और अब आइए समझते हैं कि चंद्रमा की किन गतियों से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है और अमावस्या से इसका क्या संबंध है। ध्यान रहे, चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। बढ़कर जब ये पूर्ण प्रभावशाली हो जाता है तो पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर होता है। तब जिन लोगों के जन्म के समय चंद्रमा कारक या शुभ अवस्था में होता है उन लोगों को बहुत फायदा होता है, जबकि जिन लोगों के जन्म के समय चंद्रमा अकारक, अशुभ या मारक होता है उन लोगों के लिए पूर्णिमा का समय फेवरेबल नहीं होता है। यानी चंद्रमा की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही बहुत इंटेंसिफाइड होते हैं। इस तरह तीन तरह के लोग हुए। पहला जिनका चंद्रमा शुभ है, दूसरा जिनका चंद्रमा अशुभ है और तीसरे जिनका चंद्रमा तटस्थ है या दूसरे ग्रहों के दबाव में है। तो आज की चर्चा का विषय अमावस्या है। तो याद दिला दूं, जिन लोगों का चंद्रमा अशुभ या मार्केश हो उन्हें अपने सारे कार्य अमावस्या को या उसके आसपास करने से सफलता मिलेगी। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, यानी सूर्य के 5 डिग्री के अंदर होने से चंद्रमा पूर्णस्थ जैसी स्थिति में होता है। अतः चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र और उससे जुड़े तत्वों पर सूर्य का प्रभुत्व रहता है। अस्तु ऐसे समय में तत्संबंधी कार्य करने से सफलता मिलती है। उदाहरण के लिए अमावस्या के दिन पित्त तर्पण या पित्त संबंधी कार्य इसलिए उचित माना जाता है क्योंकि इसका संबंध सूर्य से है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा पुत्र, आत्मा वही जायते पुत्र। ज्योतिष में पिता का संबंध सूर्य ग्रह से माना गया है। अस्तु पितृकर्म के लिए वो समय ही उचित है जब चंद्रमा क्षीणतम हो और सूर्य के पूर्ण प्रभाव में हो। ऐसे ही बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें अमावस्या के समय करने से शुभ फल मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको ये जानना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा तीसरे, छठे या 11वें घर का मालिक है तो आपको अपने सारे काम कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बीच निपटा लेने चाहिए। अगर आपका चंद्रमा 7वें या दूसरे घर का मालिक है, यानी आपका चंद्रमा मार्केश या प्रबल मार्केश हो, तो आपको उपरोक्त तिथियों के अलावा अमावस्या को अपने लिए अमृत मानकर चलना चाहिए। अगर चंद्रमा अशुभ घरों यानी 8वें या 12वें घर का मालिक हो तो आपको पूर्णिमा के आसपास बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर जन्म के समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो तो सारे शुभ कामों या बिजनेस मीटिंग्स की डेट तय करने से पहले चंद्रमा और सूर्य की तुलनात्मक स्थिति पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये थी साल भर की अमावस्याओं की चर्चा और आपके साल भर का निजी कैलेंडर बनाने का मार्गदर्शी सिद्धांत। आपको याद दिला दूं कि हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद और नुकसानदेह के पैमाने अलग अलग होते हैं। आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस
एंशंट इंडियन विजडम का फायदा जरूर उठाएंगे। और आचार्य इंदु प्रकाश की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसके साथ ही आज सुबह 7:39 से शुरू होकर कल सुबह 6:22 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में पूर्वाषाढ़ा 20वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। पेड़ पौधों में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संबंध जल बेतस के पेड़ से बताया गया है। जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दौरान हुआ हो उन लोगों को आज जल बेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के दिन के बारे में। और ABCD ही क्यों, आपके नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आपके दोस्त और दुश्मन सबके बारे में आपको इससे पता चल सकता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके दोस्त को कोई मौका मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या दुश्मन का क्या हाल है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है A तो नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें, ये अच्छा रहेगा। B संतान पक्ष को सफलता मिलेगी जिससे आप प्रसन्न होंगे। C विद्यार्थियों को शिक्षा से मार्गदर्शन मिलेगा, करियर बेहतर होगा। D दाम्पत्य संबंध मधुर होंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। E जरूरी चीज़ों का ध्यान रखें, चीज़ें गुम हो सकती हैं। F मन में नए विचार आएंगे जिससे धन लाभ होगा। G विवाद हो सकता है, किसी से ज़्यादा बात न करें। H छात्रों में जागरूकता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा। I दूसरों के कामों में दखल देने से बच्चे कोई नाराज हो सकता है। J काम मन मुताबिक पूरे होंगे जिससे आप बेहद खुश होंगे। K आपकी रचनात्मक प्रतिभा सामने आएगी, आपका व्यवहार अच्छा बनेगा। L धैर्यपूर्वक किया गया विचार फलदायी होगा। M दोस्तों से मुलाकात होगी, दोस्ती और मजबूत होगी। N व्यापार में लोगों से संपर्क करेंगे, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। O किसी खास मामले में सोच बदलेगी, इससे सफलता मिलेगी। P उधार लेने से बचना चाहिए, कर्ज बढ़ेगा। Q रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नया कार्य शुरू करेंगे। R सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं। S समाज के कामों में आप आगे रहेंगे जिससे लोग आपसे खुश बने रहेंगे। T आपका काम सफल होगा, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। U कुछ नया करने की सोचेंगे, सफलता प्राप्त होगी। V फैमिली के साथ घूमने जाएंगे, आपस में प्यार बढ़ेगा। W कुछ लोग आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। X भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। Y आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिस्थितियां बेहतर बनेगी। Z अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से झगड़ा हो सकता है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं लखनऊ के पुराने हनुमान मंदिर के दर्शन। अलीगंज में स्थित इस मंदिर को बड़े हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है, मान्यता है कि माता सीता को वन में छोड़ने जाते समय हनुमान जी और लक्ष्मण जी इसी स्थान पर रुके थे, तभी यहाँ हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया गया है। लोग दूर दूर से बड़े हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, तो कीजिए प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 जनवरी को पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 12:23 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 10:30 तक रहेगी। अमावस्या तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। अतः आज पूरा दिन और पूरी रात पार करके कल सुबह 10:30 तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तेल का दीपक दरवाजे के बाहर जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124
47210000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।